हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा अमेज़न प्राइम की वेब सीरीज जिसका नाम है फैमिली मैन सीजन 2 एपिसोड 1। दोस्तों, वैसे तो ये सीरीज भी पहले वाली सीरीज जितनी ही अच्छी है, पर इस सीरीज में प्रॉब्लम ये है कि इसमें तमिल भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है, जिस वजह से हिंदी लैंग्वेज वालों को ये स्टोरी समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। पर डोंट वरी दोस्तों, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि तमिल भाषा वाले एरिया को ठीक से एक्सप्लेन करूं। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं स्टार्ट। सीरीज स्टार्ट होती है जहां कुछ साल पहले श्रीलंका में सुब्बू और उसके भाई भास्करन और उनका एक साथी, ये तीनों किसी मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ कैंप में सुब्बू और उसके साथी एक कमांडो के पास जाते हैं और उससे ग्रेनेड लॉन्चर, मशीन गन और ऐसे तमाम हथियारों के बारे में बात करते हैं कि क्या सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसके बाद वो कैंप के रसोई घर में जाता है जहाँ वो रसोइये से पूछता है कि क्या खाना तैयार है। तो रसोइया कहता है कि हाँ, खाना एकदम तैयार है। तो सुब्बू सभी को खाने के लिए बुलाता है, पर कुछ देर बाद वहाँ पर श्रीलंका की आर्मी का हमला हो जाता है और कैंप के सभी लोग मारे जाते हैं। पर किसी तरह भास्करन, सुब्बू और उसका साथी और एक लड़की वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद चारों समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं, जहाँ से तीनों किनारे पर खड़ी बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर लड़की वहाँ पर बॉम्ब वाली जैकेट पहनकर श्रीलंकन आर्मी का इंतजार करने लगती है और जैसे ही श्रीलंकन आर्मी वहाँ पर आती है तो वो लड़की सामने से आकर खुद के साथ उन सभी आर्मी वालों को वहीं जोरदार धमाके के साथ खत्म कर देती है। यहाँ से भास्करन, सुब्बू और उसका साथी तीनों बोट में बैठकर भारत की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है पहला चैप्टर, एक्साइल। अब सीन शुरू होता है मुंबई से, जहाँ श्रीकांत IT कंपनी में जॉब कर रहा होता है और एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहा होता है। श्रीकांत ऑफिस में बैठा होता है कि तभी वहाँ पर श्रीकांत का बॉस आ जाता है और वो उसे बताता है कि तुम लेट आए हो। तो इस बात पर श्रीकांत अपने बॉस को बताता है कि ऑफिस आने का टाइम 9 से 9:30 का है और मैं 9:20 पर आया हूँ। बॉस यहाँ पर श्रीकांत से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मुकेश अंबानी 1 मिनट में कितने पैसे कमाता है। तो इस पर श्रीकांत कहता है कि यही कोई 20 से 25 हजार। तब बॉस बताता है कि अंबानी 1 मिनट में 1 करोड़ कमाता है, जिसका मतलब है कि हर सेकंड में कम से कम 2 लाख रुपए। यहाँ पर श्रीकांत का बॉस उसे टाइम की वैल्यू बता रहा होता है कि तुम्हें ऑफिस टाइम पर आना चाहिए और श्रीकांत को कहता है कि डोंट बी अ मिनिमम गाय। इसके बाद हाफ ब्रेक में श्रीकांत अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है, जहां वो बताता है कि वो चूजा मुझे टाइम की वैल्यू बता रहा है। तो उसका दोस्त बोलता है कि भले ही वो चूजा हो, पर वो हमारा बॉस है और हमें उसकी हर बात माननी होगी। अब सीन शिफ्ट होता है न्यू दिल्ली के राष्ट्रपति भवन पर, जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भारत की प्राइम मिनिस्टर और श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर की आपस में फोन पर बात हो रही होती है। यहाँ श्रीलंका की PM बताते हैं कि श्रीलंका में हुए बड़े धमाके के बाद 3 टेररिस्ट चेन्नई आ चुके हैं, तो वो चाहता है कि भारत उन्हें पकड़ाने में उनकी मदद करे। तो भारत की PM उन तीनों को पकड़वाने में उनकी मदद करने के लिए हाँ बोल देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि श्रीकांत अपने पुराने दोस्त JK से मिलता है, जहाँ वो एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। तो यहाँ पर श्रीकांत अपनी तरफ से JK को एक ट्रीट देता है और JK को कुछ भी ऑर्डर करने को कहता है। यहाँ पर JK पास्ता ऑर्डर करता है, तो वेटरेस पूछते है कि आप ड्रिंक्स में क्या लेना पसंद करेंगे। तो JK मेन्यू कार्ड की तरफ देखता है और हैरान रह जाता है और कहता है कि 250 का सिर्फ कोक, इससे अच्छा तो मैं अपनी माँ के कोक में ही मरना पसंद करूंगा। तो वो वेटरेस को सिर्फ पास्ता लाने को कहता है। यहाँ श्रीकांत JK से अपनी पुरानी गलती के बारे में बात करने लगता है कि काश हम उस दिन ओरान केमिकल्स पर टाइम पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में JK श्रीकांत को कहता है कि तुम उस हादसे के लिए खुद को कोसना बंद करो, क्योंकि उस दिन जो हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं थी। यहाँ पर JK श्रीकांत से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है। तो श्रीकांत बताता है कि वो टाइम पर घर पहुंच जाता है, बच्चों को समय भी देता है, सुबह का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर भी बनाता है, पर फिर भी सुची उससे खुश नहीं है। अब अगले सीन में श्रीकांत अपने बच्चों के स्कूल में होता है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल श्रीकांत से उसके बेटे अथर्व के बारे में बात करती है और श्रीकांत को बताती है कि अथर्व हर वक्त मोबाइल में शूटिंग टाइप्स गेम खेलता रहता है, जिसकी वजह से उसे ADHD, अटेंशन डिफेक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस पर श्रीकांत प्रिंसिपल को बताता है कि अथर्व को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके लिए हम उसे म्यूजिक क्लास भी भेजते हैं। थोड़ी देर बाद अथर्व अपने डैडी को कार में बोलता है कि मैं म्यूजिक में अब थोड़ा और बेहतर हो चुका हूँ, तो आप मुझे कोई गाना बताओ तो मैं उसे बजाकर दिखाऊंगा। इस पर श्रीकांत सारे जहाँ से अच्छा बजाने को बोलता है। तो अथर्व बोलता है कि ये कौन सा गाना है। तो अथर्व बोलता है कोई और बताओ। तो इसके बाद श्रीकांत शोले मूवी महबूबा और महबूबा वाला गाना बजाने को कहता है। तब अथर्व कहता है कि ये कौन सा गाना है। तो इस पर श्रीकांत कहता है कि गलती से बाहर मत पूछना कि ये कौन सा गाना है, सब लोग हंसेंगे तुम पर। तो अथर्व सेन्योरिटा गाना बजाने लगता है, जिस पर श्रीकांत कहता है कि ज्यादा जोर से मत फूंकना, नहीं तो पीछे से हवा निकल जाएगी। अब रात के वक्त श्रीकांत सबके लिए डिनर तैयार करके लाता है, पर तभी धरती आती है
तो श्रीकांत पूछता है कि तुम्हारा ट्यूशन तो 2 घंटे पहले ही खत्म हो जाता है, तो तुम इतनी लेट कैसे हो गई। तो इस पर धृति कहती है कि वो अपने फ्रेंड के यहाँ थी। बाद में सब डिनर टेबल पर आते हैं, जहाँ पर श्रीकांत सबसे पूछता है कि आज सबका दिन कैसा गया। तो सब अपने अपने जवाब देने लगते हैं। इसके बाद सूची एक साधारण सा जवाब देती है, जिस पर श्रीकांत डिनर के बाद सूची से पूछता है कि तुम्हारा मूड हर वक्त ऑफ क्यों रहता है। बाद में सूची श्रीकांत को बताती है कि वो आजकल एक काउंसलर से मिल रही है और मुझे पता है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है। इसके बाद श्रीकांत छत पर जाकर सिगरेट पीने लगता है और बीते हुए कल को याद कर रहा होता है, जहाँ केमिकल्स फैक्ट्री में पुनीत और जोया उस केमिकल फैक्ट्री में लड़ रहे होते हैं, जहाँ से वो किसी तरह गैस मास्क पहनकर बचकर निकल जाते हैं। पर उनके शरीर में वो जहरीली गैस पहले से ही घुस चुकी होती है, जिसकी वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। पर कुछ देर बाद वहाँ पर श्रीकांत और उसकी टीम पहुँच जाती है और उन दोनों को बचा लेती है। अगले सीन में केमिकल फैक्ट्री के सीईओ को दिखाया जाता है, जहाँ कुलकर्णी सीईओ को बोलता है कि तुम मीडिया में ये बताओगे कि ये एक आतंकवादी हमला ना होकर एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से तुम्हारी केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक हो गई थी। इस पर श्रीकांत को बहुत बुरा लगता है, पर वो इस वक्त कुछ कह नहीं सकता। अगले सीन में श्रीकांत जेके के साथ मिलन से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ जेके मिलन को काम पर वापस आने को कहता है, पर मिलन अब भी उस केमिकल फैक्ट्री के सदमे से नहीं उभरा होता है। ऐसे में श्रीकांत मिलन को अपनी नागालैंड वाली कहानी सुनाने लगता है, जिसमें श्रीकांत बताता है कि उससे भी एक ऐसी ही गलती हुई थी, जिसमें वो एक आतंकवादी को नहीं पहचान पाया था, जिसकी वजह से उसने अपने पार्टनर को खो दिया था। पर उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया, क्योंकि वो हर वक्त एक बात को लेकर नहीं चल सकता। बाहर जाते वक्त जेके श्रीकांत से इस कहानी के बारे में पूछने लगता है, पर श्रीकांत कुछ नहीं बताता। अब ये कहानी सच थी कि झूठ थी, ये तो श्रीकांत ही जाने। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगले सीन में सुब्बू एक आदमी से बात कर रहा होता है। यहाँ ये आदमी दरअसल पुलिस से मिला होता है और फिर कुछ देर बाद सुब्बू के अड्डे पर अटैक हो जाता है, जहाँ सुब्बू पकड़ा जाता है। पर सुब्बू किसी तरह उन्हीं के गन छीनकर उन्हें मारते हुए भागने लगता है। इसी दौरान सुब्बू एक कमरे में घुस जाता है, जहाँ एक कपल होता है और वो उन्हें बंधक बना लेता है। यहाँ सुब्बू कमरे के सभी खिड़की दरवाजे को बंद कर देता है, ताकि बाहर से कोई अंदर ना देख पाए। कुछ देर बाद जेके वहाँ आ जाता है और वहाँ के ऑफिसर उन्हें सारी सिचुएशन बता देते हैं। जेके को तभी श्रीकांत का फोन भी आता है, जिस पर जेके श्रीकांत को वहाँ की सिचुएशन बताता है। तो इस पर श्रीकांत जेके को बताता है कि इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, और वो है चिल्लम। चिल्लम दरअसल एक रिटायर एजेंट होता है। तो श्रीकांत चिल्लम से फोन पर बात करता है और सुब्बू के बारे में सारी डिटेल बता देता है। इसके बाद चिल्लम सुब्बू के भाई भास्करन को फोन करता है और बताता है कि तुम अपने भाई को सरेंडर करने को बोलो, वरना वो वहीं इनकाउंटर में मारा जाएगा। बाद में भास्करन सुब्बू से फोन पर बात करता है और उसे सरेंडर करने को बोलता है, पर सुब्बू को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। पर भास्करन किसी तरह सुब्बू पर जोर डालता है कि तुम्हें सरेंडर होना ही होगा, वरना वो तुम्हें वहीं एनकाउंटर में मार देंगे। इसके बाद किसी तरह सुब्बू खुद को सरेंडर करवा देता है। अब अगले सीन में श्रीकांत और अथर्व घर पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहां अथर्व अपने डैड से पूछता है कि उसे उसकी गन कब मिलेगी। ऐसे में श्रीकांत अथर्व से पूछता है कि तुम्हारी बहन कहाँ है। वहां घर के बाहर थोड़ी देर में धृति अपने दोस्त के साथ बाइक पर आती है, जहां से धृति अपने घर की तरफ चले जाती है। यहाँ पर उस लड़के के पास एक आदमी का लंदन से मैसेज आता है कि सब ठीक है। तो वो लड़का उसको बताता है कि हाँ, अभी घर पर ही ड्रॉप किया है। अब ये दोनों कौन है और इनका क्या प्लान है, ये तो आपको आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर खत्म होती है फैमिली मैन सीजन 2 का पहला एपिसोड। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।